पाकिस्तानियों, इस साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि हम हिंदुस्तान के हिस्से बखरे करने जा रहे हैं और इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स, वो 7 रियासतें जो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं, उनको तोड़ने जा रही है। मैं सल्यूट करता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत की गर्दन दबोच ली है। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय तनसीबात पर हमले किए जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, जिसने मेरा दिल जीत लिया। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। भारत की 7 रियासतों को काटने की धमकियां मिलने लगी। भारत की मुदाखलत ने बांग्लादेश को आगो खून में धकेल दिया। कातिलाना हमले में जख्मी तलबा रहनुमा उस्मान हादी इंतकाल कर गए। दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। इंडियन सफारत खाने के बाहर एहतजाज। भारत की जानिब से झुकाव रखने पर 2 अखबारात के दफातर को भी जला दिया गया। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि उस्मान हादी भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल होने के बाद ढाका में हमले का शिकार हुए। इंडिया वाले हमसे पूछते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे से इतना मोहब्बत क्यों करते हैं, तो सुन लो कि ये बांग्लादेशी पब्लिक कह रही है। वो इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने वहां पे यूथ लीडर उसामा हादी की टारगेट किलिंग कर दी है, उसको असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में एक मैसिव प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू कर दी गई है जो कि इंडिया के खिलाफ है। और इंडियन हाई कमीशन के बाद बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और वहां पे जितने भी हिंदुस्तान के फुटप्रिंट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और वहां पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया का हर किस्म का इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए हर किस्म का इकदाम लिया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट जो है वो अभी अब्रप्टली ये इसका अपराइज हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश जो मुजीबुर रहमान था वो भारत की गोद में जाके बैठ गया और जो बांग्लादेश को एक ऑटोनॉमी मिलनी थी वो ऑटोनॉमी नहीं मिल सकी, बल्कि वो इंडिया की डिक्टेशन में बांग्लादेश चलता रहा। और बांग्लादेशी अवाम ने भारत को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब भारत का सिक्का बांग्लादेश में नहीं चलने वाला। 7 सिस्टर्स को लेने की बात की गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बड़ी हलचल मच चुकी है। भारतीय हाई कमीशन के बाहर, सिफारत खाने के बाहर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी अवाम इकट्ठी हो चुकी है और भारत को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अब भारत की खैर नहीं है। दिल्ली सरकार लरज उठी है, भारत में हलचल मच चुकी है और इस वक्त रॉ का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने एक जो पैगाम दिया भारत को वो ये भी है कि आने वाले इंतखाबात में अब भारत की जो कठपुतली हुकूमत थी, भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अपने पास ही रखे। अगर मदाखलत की कोशिश की गई तो फिर उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जो कि तारीख में भारत को हमेशा याद रहेगा। हमसाया ममालिक के दाखिली मामलात में भारतीय मुदाखलत पर बांग्लादेश का जारहाना रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बांग्लादेश ने भारतीय दबाव और बालादस्ती कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। कातिलों की सरपरस्ती करने वाले मोदी को बांग्लादेश की जानिब से 2 टोक पैगाम। अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने कातिल शेख हसीना वाजिद को पनाह देने वाले मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला की भारत को 2 टोक ललकार। हसनात अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम पर भारत का शिमाल मशरकी खित्ता अलग करने की वार्निंग दे दी। हसनात अब्दुल्ला ने कहा, तुमने कातिलों को पनाह दी। भारत वाज़ेह तौर पर जान ले कि हम भारत की शिमाल मशरकी 7 सिस्टर्स रियासतों को अलग कर देंगे। हसनात अब्दुल्ला का 2 टोक पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेशियों ने इंडिया को बिग धमकी दे दी। अब बांग्लादेशी इंडिया को तोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। बांग्लादेशी कह रहे हैं कि अब इंडिया के 7 टुकड़े करेंगे, अब हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जब ये इंडिया को धमकी देते हैं, ये इंडिया को तोड़ने जा रहे हैं, तो अपने देश बांग्लादेश को क्यों आग लगा रहे हैं? ये तो इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, इंडिया को तोड़ेंगे, लेकिन आग लगा रहे हैं बांग्लादेश को। दोस्तों, आज बांग्लादेश में एंटी इंडिया चूरन बिक गया है। दोस्तों, आज इतना चूरन बिका है जिससे बांग्लादेशी बेवकूफ़ बन चुके हैं। ये एक बड़ी हकीकत सामने आई है, आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर पर हमला, जो इंडियन हाई कमिश्नर का ऑफिस है बांग्लादेश में, उस पर हमला कर दिया गया है और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि इंडियन हाई कमिश्नर को बांग्लादेश से निकाला जाए, हम इनको बांग्लादेश में नहीं रहने देंगे। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, सब कंट्रीज़ के हाई कमिश्नर एक दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्री का हाई कमिश्नर हमारी कंट्री में रहे। दोस्तों, उससे क्या फ़ायदा होता है? हाई कमिश्नर का क्या फ़ायदा होता है? हाई कमिश्नर क्या देता है? जो लोग चाहते हैं कि दूसरी कंट्री का हाई कमिश्नर हमारे मुल्क में रहे,
तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म नहीं है दोस्तों कि हाई कमिश्नर क्या फ़ायदा देता है। यह भी एक बड़ी हकीकत है, आपके साथ शेयर करता हूँ। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया की गर्दन दबोच ली है, अब इंडिया की सांस रुक गई है, अब बांग्लादेश उनकी गर्दन नहीं छोड़ेगा, अब इंडिया ऐसे ही तड़पेगा लेकिन बांग्लादेश पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने कैसे गर्दन दबोची है, बांग्लादेश ने इंडिया की सांस कैसे रोकी है? इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाया जाए तो फिर भी एक बहुत बड़ी कंट्री बनती है, लेकिन बांग्लादेश ने उनकी गर्दन कैसे दबोची है और इंडिया की सांस कैसे रोक गई है, यह भी एक बड़ी हकीकत सामने आई है, आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं बांग्लादेशियों की। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ। बांग्लादेशी मैदान में उतर चुके हैं और बांग्लादेशियों ने यह कह दिया है कि अब हम इंडिया को तोड़ेंगे, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया के 7 टुकड़े करेंगे और पूरी दुनिया इंडिया के टुकड़े देखेगी, इंडिया के बिखरे हुए टुकड़े दुनिया को नजर आएंगे। दोस्तों, बांग्लादेशी मैदान में उतर चुके हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन आग लगा रहे हैं बांग्लादेश को। जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, आग लगा रहे हैं बांग्लादेश को। जो लोग अपने देश को आग लगाते हैं, मैं बात करता हूं पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की, जो लोग अपने देश को आग लगाते हैं वो लोग इंडिया को दोस्तों कैसे तोड़ सकते हैं? इंडिया का नाम लेना या इंडिया को धमकी देना बड़ी दूर की बात है दोस्तों, बहुत दूर की बात है, लेकिन ये तोड़ने की बातें कर रहे हैं और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम इंडिया के 7 टुकड़े करेंगे। तो दोस्तों, ये कैसे करेंगे? बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी बेवकूफ़ क्यों है दोस्तों? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं, ये इंडिया का क्या बिगाड़ लेंगे? अब मैं देखता हूं, करें बांग्लादेशी क्या करते हैं दोस्तों, हम बैठकर देखते हैं कि बांग्लादेशी क्या कर सकते हैं। इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं दोस्तों? जब बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं, इंडिया के खिलाफ जाते हैं, तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते दोस्तों। अब देखना कि इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उनका बाल भी भींगा नहीं होगा, लेकिन ये मैदान में उतर चुके हैं कि हम इंडिया के 7 टुकड़े करेंगे, अब हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, किसी के अकल में आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है? अब मैं बताता हूं आपको हकीकत कि असल में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में इलेक्शन आने वाले हैं दोस्तों। जो मोहम्मद यूनुस की पार्टी है ना, वो शेख हसीना से जीतना चाहती है, जो इंडिपेंडेंट पार्टी है उससे भी जीतना चाहती है। मोहम्मद यूनुस ने अब आग भड़का दी है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस ने चूरन भेज दिया है इंडिया के खिलाफ। अब इस वक्त बांग्लादेश में एंटी इंडिया चूरन बिक रहा है दोस्तों, लेकिन लोग चूरन लेकर चाट रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी चूरन लेकर चाटते हैं ना, इंडिया के अगेंस्ट चूरन लेकर चाटते हैं, इसी तरह बांग्लादेशी चूरन लेकर चाट रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशियों की अकल नहीं काम कर रही कि हम खुद बांग्लादेश का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी इंडिया के खिलाफ जाते हैं ना, चाहे पाकिस्तानी चाहे बांग्लादेशी, तो अपने देश को आग लगा देते हैं। देखो कितने बड़े अक्लमंद हैं, ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अक्लमंद हैं, एजुकेटेड हैं हम, लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ दोस्तों मैंने नहीं देखे। जाते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया को तोड़ने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही देश को आग लगा देते हैं। और बेवकूफ़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? सियासी पार्टियां फ़ायदा उठा रही हैं, तुम्हें यूज़ कर रही हैं, इंडिया के खिलाफ आपको यूज़ कर रही हैं, लेकिन आपकी अकल पर पर्दे फिरे हुए हैं। ज़रा देखें, बाद में मैं तुमसे पूछूंगा, जब आप ठंडे पड़ जाओगे ना, घरों में जाकर बैठ जाओगे, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि दिखाओ कि इंडिया के टुकड़े कहाँ हैं। फिर तुम माथे पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कहोगे कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जिस तरह पहले तुमने किया, बाद में फिर तुमने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, हमने बांग्लादेश का नुकसान किया है, हमने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। बाद में भी तुम यही बात करोगे और धमकी देते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, मोदी जी की इस वक्त इतनी पावर है जितनी पावर अमेरिकी प्रेसिडेंट की है, लेकिन उनको भी धमकियां दे रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये अपना नुकसान करेंगे दोस्तों, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, इंडिया का बाल भी बिंगा नहीं कर सकेंगे दोस्तों। सिर्फ इनकी मुंह की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करने वाले कुछ नहीं। देखते हैं हम, करके दिखाओ कि तुम इंडिया का क्या कर लेते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा जो बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर रह रहा है, उनके ऊपर हमला कर दिया गया है, उनके ऑफिस के ऊपर हमला कर दिया गया है। बांग्लादेशी कह रहे हैं कि जो इंडियन हाई कमिश्नर है उसको बांग्लादेश से निकाल दिया जाए, अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो ये कहा गया था जब बांग्लादेश में इनकलाब आया था कि हम इंडिया के गुलाम हैं, इंडिया हम पर हुकूमत कर रहा है, हम इंडिया से आज़ादी लेना चाहते हैं।
दोस्तों इन्होंने इंडिया से आज़ादी ले ली। इंडिया से आज़ादी लेने के बाद इन्होंने बांग्लादेश का बहुत ही नुकसान किया। अब किससे आज़ादी लेना चाहते हैं? जो इंडियन हाई कमिश्नर है, बांग्लादेश में रह रहा है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनके ऑफिस पर हमला कर रहे हैं, तो किससे आज़ादी लेना चाहते हैं? जो हाई कमिश्नर होता है वो क्या चीज़ होता है? वो आपको क्या फ़ायदा देगा? पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि हाई कमिश्नर से क्या फ़ायदा मिलता है। अब मैं बताता हूं इनको हकीकत कि हाई कमिश्नर से क्या फ़ायदा मिलता है। हाई कमिश्नर का काम होता है दोनों देशों के रिलेशन बनाना, दोनों देशों के रिश्ते जोड़ना, और जो पॉलिटिक्स होती है उस पर काम करना, एक दूसरे के साथ लेन देन करना, ये काम होता है हाई कमिश्नर का। जो इनके दरमियान तलखियाँ होती हैं, यानी झड़पें लगी हुई होती हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना और एक दूसरे के साथ सुलह करवा देना, एक दूसरे के ताल्लुकात बना देना, ये होता है काम हाई कमिश्नर का। अब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना दोस्तों, वो कह रही हैं कि हमारे अंदर दूसरी कंट्रियों के हाई कमिश्नर होने चाहिए, लेकिन ये वहद बांग्लादेशी हैं कि जो उनके हाई कमिश्नर के ऑफिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि इनके हाई कमिश्नर को यहाँ से निकाला जाए। क्या कर रहे हो यार तुम? किसी का नुकसान नहीं कर रहे। प्यारे बांग्लादेशियों, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, बांग्लादेश के अगेंस्ट ही कर रहे हो, लेकिन इंडिया का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी से पूछ लो यार, अगर आपको पता नहीं लगता कि हाई कमिश्नर का क्या काम है, हाई कमिश्नर क्या करता है, किसी से पूछ लो कि हाई कमिश्नर हमें क्या फ़ायदा देता है। शेख हसीना के दौर में इंडिया की तरफ से आपको जो कुछ भी मिलता रहा ना, हाई कमिश्नर की वजह से मिलता रहा। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिला। आप ये हकीकत देखें, अगर आपको पता नहीं है तो किसी से पूछ कर देखें। जितना कुछ इंडिया ने बांग्लादेश को दिया, मैं नहीं समझता कि किसी कंट्री ने किसी को इतना कुछ दिया हो। हाई कमिश्नर की वजह से इंडिया ने बहुत कुछ दिया बांग्लादेश को, खाने पीने की चीज़ें दी और भी बहुत कुछ दिया, पैसा भी बहुत मिला। ये किस वजह से हुआ? ये हाई कमिश्नर की वजह से हुआ। आज तुम उसी को निशाना कर रहे हो। दोस्तों, ये पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, ये वो कौम है ये जिससे फ़ायदा उठाते हैं, बाद में उसी को निशाना करते हैं। ये इसलिए मार खाते हैं दोस्तों, इसलिए ये दुनिया में जलील हो रहे हैं। ये दोनों कौमें ही जलील हो रही हैं दोस्तों, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हैं, चूरन लेकर चाटते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि सब कुछ हम अपने ही देश के खिलाफ कर रहे हैं। अब देखना कि इनका रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों। इनका रिजल्ट बहुत ही भयानक निकलेगा। जिस तरह पहले हुआ था ना, पहले भी हमने कह दिया था कि ये जो इनकलाब आया है, बांग्लादेशी ने खुद अपना नुकसान किया है, इन्होंने इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश का नुकसान हुआ लेकिन इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब वही काम कर रहे हैं, अपना नुकसान करेंगे, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड पाकिस्तानी यूट्यूबर शहनाइयां बजा रहे हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया की गर्दन दबोच ली है, मतलब इंडिया की गर्दन घूंट दी है, इंडिया का गला घूंट दिया है बांग्लादेश में। अब इंडिया की सांस रुक गई है, अब इंडिया ऐसे ही तड़पेगा, पूरी दुनिया इंडिया को देखेगी। अब बांग्लादेश पीछे नहीं हटेगा। बांग्लादेश अब चाहता है कि मैं इंडिया से बदला ले लूं। जो कुछ इंडिया ने किया बांग्लादेश के खिलाफ, वो सब के सब बदले लूंगा। अब बांग्लादेश पीछे नहीं हटेगा, खुदा जाने इंडिया का क्या बनेगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर कह रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरी जान, मुझे ये बताएं कि आज तक तुमने इंडिया का कुछ बिगाड़ा भी है? बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने कुछ भी बिगाड़ा हो तो बता दो। पाकिस्तान की तहरीक उठाकर देखो, बांग्लादेश की तहरीक उठाकर देखो, इंडिया का क्या कुछ बिगड़ा है। लेकिन आज तुमने ये बात कर दी है कैमरे के सामने आकर कि बांग्लादेश ने उनका गला घूंट दिया है। और भाई, क्या नशे में बैठते हो? जब कैमरे के सामने आते हो तो क्या कर रहे होते हो यार? हकीकत बात यह है कि आपको बात करने का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। इंडिया का ये गला कैसे घोटेंगे? आपने इंडिया की तारीख देखी है, जो इंडिया एक कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है, और इंडिया का इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका भी इंडिया का कुछ नहीं कर सका, तो बांग्लादेश इंडिया की गर्दन दबोचेगा, इंडिया का गला घोंटेगा? कैसी बात कर रहे हो दोस्तों? बांग्लादेशी जो कुछ भी करते हैं ना, पाकिस्तान की तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट सिर्फ सोशल मीडिया की मिलती है या मेनस्ट्रीम मीडिया की मिलती है, और इनको सपोर्ट नहीं मिलती। जब बांग्लादेशी देखते हैं ना कि पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया हमारे हक में बोल रहा है, तो वो उससे भी ज़्यादा करते हैं। जो कुछ पहले से कर रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पीछे हैं। शायद जो कुछ हम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बेहतर नहीं कर रहे होते दोस्तों। पाकिस्तानी उनका नुकसान करवा रहे हैं अपने हाथों से।
देख लेना दोस्तों इनका रिजल्ट क्या निकलता है। ये मेरी वीडियो सेव करके रखना दोस्तों। एंड में क्या होगा कि बांग्लादेश का नुकसान होगा, लेकिन इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर को चाहिए कि इस वक्त बांग्लादेशियों ने जो आग लगाई हुई है ना, उस आग को बुझा दें। बांग्लादेश का नुकसान है, किसी का इतना नुकसान ना कराओ। दूसरे को मशवरा देते हैं तो इंसानियत का देते हैं, ऐसा मशवरा नहीं देते कि किसी के खिलाफ हो जाओ, अपने देश को आग लगा दो। हमेशा अमन का पैगाम देना चाहिए। तुम उनको वो रास्ता दिखाते हो कि जो रास्ता दंगे फसाद का होता है, तुम उनको वो रास्ता नहीं दिखाते कि जो रास्ता अमन का होता है। अगर उनको अमन का पैगाम दो तो बांग्लादेशी अमन में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, किसी के भी खिलाफ नहीं जाएंगे। अब इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ना, मोहम्मद यूनुस के फ़ायदे के लिए हो रहा है। बांग्लादेश में इलेक्शन आ रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की यही कोशिश है कि मैं शेख हसीना से इलेक्शन जीत जाऊं, इंडिपेंडेंट पार्टियों से इलेक्शन जीत जाऊं। मोहम्मद यूनुस इनको यूज़ कर रहा है, लेकिन आप उनकी सपोर्ट करने के बजाय उनका नुकसान करवा रहे हो। ऐसा ना कराओ। जब किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते ना, तो किसी का नुकसान भी ना किया करो। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।